हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। मैं सिंटू यादव, रोजगार भी सिंटू में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग का अगला चैप्टर रहेगा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता का नियम। ठीक है, विभाज्यता का नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जैसे कि मान लो कि बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी रहेंगी, तो मतलब उसको बहुत ही सिंपल तरीके से उसको हम मतलब निकाल पाएंगे उसका। ठीक है, तो पार्ट वन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट वन में हम लोग आज पढ़ेंगे। पार्ट वन में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? पार्ट वन में 2, 4 और 8, 16 की विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, आज 2, 4, 8 और 16 की विभाज्यता का नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, दो की विभाज्यता। ठीक, दो की विभाज्यता पढ़ेंगे। ठीक, तो दो की विभाज्यता क्या कहती है? दो की विभाज्यता क्या कहती है? अंतिम के अंक दो से विभाजित होने चाहिए। जैसे कि अंतिम के अंक मैंने लिखा है यहाँ पे, अंतिम के अंक, अंतिम अंक दो से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, तो दो से विभाजित होने का मतलब होता है, जैसे कि मान लो कि एक एग्जाम्पल के लिए एक दे रखा है यहाँ पे 2, 4, 2। क्या ये दो से विभाज्य है? क्या ये दो से विभाज्य है या नहीं? दो से विभाज्य है या नहीं? दो से मतलब दो की विभाज्यता निकालने के लिए हम तो ऐसे तो करेंगे नहीं। दो, दो एक हमें दो दो, फिर चार आएगा ऊपर से, फिर दो दोने के चार, फिर कट जाएगा, फिर दो दो एक हमें दो। ठीक, ऐसे तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो बहुत मतलब ये बहुत छोटा है। ऐसे मतलब बहुत ये 10 अंक कर देता है, ऐसे दे देगा। ठीक, 2, 5, 2, 7, 9, 7, 8, 7, 2 इतना दे देगा। ये पूछ देगा कि क्या ये 9 से, इसमें पूछ दे क्या ये 9 से विभाज्य है, विभाजित है, तो क्या आप ऐसे निकालेंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा। क्योंकि आप बड़े मतलब आप छोटे नहीं हैं। आप छोटे नहीं है कि मतलब ऐसे निकालेंगे, भाग देंगे, फिर अगर इसकी मतलब शेषफल 0 आएगा तो आप कहेंगे हाँ ये 9 से विभाज्य। ऐसे नहीं होगा। ठीक है, दो की विभाज्यता। ठीक, दो की विभाज्यता के लिए हम पढ़ेंगे, यानी कि अंतिम के अंक दो से विभाजित होने चाहिए। जैसे कि 442। ठीक, 442 क्या ये दो से विभाज्य है? दो से विभाज्य मैंने कहा अंतिम के अंक दो से विभाजित होने चाहिए। हमें इससे लेना देना नहीं है। ठीक, हमें इससे लेना, अच्छा 44 नहीं लेना देना है, हमको बस इससे लेना देना है। ठीक, ये दो से अंतिम के अंक से लेना देना है। अगर ये दो से विभाज्य है तो ये दो की विभाजिता का नियम मतलब विभाजिता है, यानी कि दो से अंतिम के अंक यानी कि दो से विभाज्य है। ठीक, ये पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा यहाँ पे, ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये दो से विभाज्य है। ठीक, अब ऐसे ही पढ़ेंगे अगला, फिर चार की विभाज्यता। ठीक, चार चार की विभाज्यता। चार की विभाज्यता के लिए हम पढ़ेंगे। ठीक, चार की विभाज्यता के लिए हम पढ़ेंगे अंतिम के दो अंक। ठीक, अंतिम के दो अंक चार की विभाज्यता के लिए हम पढ़ेंगे अंतिम के दो अंक चार से विभाजित होने चाहिए। जैसे कि हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अंतिम के दो अंक चार से विभाजित होने चाहिए। ठीक, अंतिम के चार की विभाज्यता कहती है कि अंतिम के दो अंक चार से विभाजित होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक ले लेते हैं हम। ठीक, अंतिम के दो अंक यानी कि 5, 2, 7, 5, 2, 4। ठीक, अंतिम क्या ये क्या इसमें पूछ देगा 5, 2, 7, 5, 2, 4 में क्या ये क्या ये चार से विभाज्य है? तो आप ऐसे ऐसे आप नहीं करेंगे। आप ऐसे नहीं करेंगे, आप चार से ऐसे भाग नहीं देंगे। आप चार से यहाँ से
आप 4 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि मैंने आपको बता ये 4 की विभाज्यता आपको बताया मैंने कि अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो ऐसे नहीं करना है हमें, ठीक। ऐसे हमको नहीं करना है, हमको ऐसे करना है, अंतिम के 2 अंक से लेना है, ठीक। 4 की विभाज्यता में अंतिम के 2 अंक से लेना है। तो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको भी हम छोड़ देंगे, ठीक। जब इनको छोड़ देंगे, अंतिम के 2 अंक तो यही है, 2 और 4, अंतिम के यही 2 और 4 है। क्या ये 2 4 4 से विभाज्य है? 2 4, ठीक। 4 6 24, ठीक। रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये 4 से विभाज्य है। तो देखो दोस्तों, इतना बहुत बड़ा, मतलब बड़ा अंक दिया रहेगा, बहुत मतलब 5 अंक दिया रहेगा, तभी भी हम बहुत ही आसान तरीके से डिविजिबिलिटी रूल से हम ये इसका विभाज्यता ठीक निकालेंगे, ठीक है। क्या ये मतलब यहाँ तो ये हो गया, ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इरेज कर दे रहे हैं हम इसको। पार्ट 1 था। 2 4 की विभाज्यता तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक। 8 की विभाज्यता पढ़ेंगे, ठीक। 8 की विभाज्यता में क्या होती है दोस्तों, ठीक। 8 की विभाज्यता में, ठीक, अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। मतलब उसके पहले के, मतलब पहले जितना कितना भी अंक हो, ठीक, हमको उससे लेना देना नहीं है। अंतिम के जब 8 की विभाज्यता पूछेगी तो अंतिम के बस 3 अंक से हमें लेना देना है, ठीक। उसके आगे मतलब 10 20 30 कितनी भी संख्या दी रहेगी, हमसे उससे मतलब नहीं है, ठीक। बस 3 अंक से, अंतिम के 3 अंक से मतलब है, ठीक। अंतिम के अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने, ठीक। 8 की विभाज्यता कहती है कि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है। 8 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसमें ले लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के लिए अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, ठीक। 8 की विभाज्यता ये कहती है अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, ठीक। 8 की विभाज्यता, ठीक। अंतिम के 3 अंक, ठीक, ठीक है। तो अंतिम के 3 अंक, जैसे कि मान लो कि हम ले लेते हैं 2 5 2 4 3 2, ठीक। नहीं, इसमें पूछ देगा कि क्या ये 8 से विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ठीक। इसमें क्या करेंगे, ऐसे भाग विधि से तो मतलब बहुत ये छोटे छोटे हम लोग जब छोटे थे तब करते थे वैसे, ठीक। तो भाग विधि से नहीं करना है, सिंपल सी तरीका है कि अंतिम के 2, अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, ठीक। अंतिम के 3 अंक 8 अंतिम के 3 अंक तो यही है। इसको हम इसको काट देंगे यार, इसको काट देंगे, हटा देंगे, फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे इसको। अंतिम के 3 अंक से लेना देना है हमको, ठीक। अंतिम के जब 3 अंक से लेना देना है तो भाई ये 432 क्या ये 8 से विभाजित है? 432, ठीक। 432 8 8 5 40 3 2 8 चौके 32 कट जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा
तो ये 8 से विभाजित है। ठीक, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो सिंपल सी तरीका है कि मतलब 8 से ये विभाजित हो जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये भी 8 से विभाजित है। ठीक, अब इसमें पूछ देगा आपसे, यहीं पे आपसे पूछ देगा। ठीक, क्या ये 8 से विभाजित है? क्या ये 8 से विभाजित है? क्या ये अंतिम के अंक, क्या ये अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं? अंतिम के 3 अंक 8 से अगर विभाजित हो जाएंगे तो ये 8 की विभाजिता है। ठीक, तो क्या हम देखेंगे अभी 8 की विभाजिता 825। ठीक, 825 8 से विभाजित हो रहा है, 845 नहीं होगा। कहाँ हो रहा है? नहीं हो पाएगा, 8 से विभाजित नहीं है। तो ये 8 की डिविजिबिलिटी नहीं है। ठीक, 8 की डिविजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मतलब बड़े बड़े क्वेश्चनों का हम बहुत ही छोटे छोटे में हल कर देंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम इसके फिर आगे हम पढ़ेंगे। फिर ये तो 8 की विभाजित है। अब इसके आगे हमने लिखा था पार्ट 1 में 16 की विभाजित है। ठीक, चौथा पढ़ेंगे हम 16 की विभाजित है। ठीक, इसमें लिख दे रहे हैं 2 5 7 4 2 क्या था 4 2 क्या हमने लिखा, क्या हम लोगों ने लिया था अभी 4 2 2 लिया था। छोड़ो, 8 की विभाजित है 8 2 5 7 8 3 2। ठीक, ये 8 से विभाजित है तो ये 8 की डिविजिबिलिटी है। ठीक, 8 की डिविजिबिलिटी है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें यहाँ पे 16 की विभाजित है। ठीक, तो दोस्तों 16 की विभाजिता क्या कहती है? 16 की विभाजिता अंतिम के 16 की विभाजिता कहती है। ठीक, अंतिम के चार अंक 16 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, अंतिम के 4 अंक 16 से विभाजित होने चाहिए। जैसा कि 8 की विभाजिता में हम लोगों ने पढ़ा था कि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। वैसे ही 16 की विभाजिता कहती है कि अंतिम के 4 अंक विभाजित होने चाहिए। ठीक, अंतिम के 4 अंक 16 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, अंतिम के 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, ये आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं फिर आगे। पार्ट टू देखेंगे। ठीक, पार्ट 2 में क्या है, जैसे कि पार्ट 2 में है 3 तथा 9 की विभाजित। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे 3 तथा 9 की विभाजित। ठीक, 3 तथा 9 की विभाजिता पढ़ेंगे। ठीक है, 3 तथा 9 की विभाजिता क्या कहती है?
तीन की विभाजिता, ठीक। तीन की विभाजिता कहते हैं कि अंतिम के नहीं, तीन की विभाजिता कहते हैं कि अंकों का योग, तीन से विभाजित होने, तीन की विभाजिता कहते हैं कि अंतिम के तीन अंक नहीं, तीन की विभाजिता कहते हैं कि अंकों का योग तीन से विभाजित होने चाहिए, ठीक। अंकों का योग तीन से विभाजित होना चाहिए। और 9 की विभाजिता क्या कहती है? तीन की विभाजिता तो ये हो गई। और 9 की विभाजिता क्या कहती है? 9 की विभाजिता क्या कहती है कि अंकों का योग अंकों का योग 9 से विभाजित होने, अंकों का योग 9 से विभाजित होने चाहिए, ठीक। बहुत ही सिंपल तरीका से बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका से। ऐसे इतना जीरो से बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा। जीरो से इतना बता रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा जीरो से इतना, ठीक है भाई। ठीक है, आप लोगों को बता रहा हूँ एकदम जीरो से। कहीं कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है ऐसे इतना जीरो से, ठीक। जैसे कि दे देगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं हम लोग। इसमें कह रहा है आपको, इसमें कहेगा, इसमें क्या कहेगा? इसमें कहेगा कि क्या ये 3 से विभाज्य है? आप लोगों ने यार, आप लोगों ने एकदम सीधा तरीके से पढ़ाया है, एकदम मतलब जीरो से पढ़ाया है। तुरंत बता दोगे कि हाँ सर ये 3 से विभाजित है कि नहीं। आप तुरंत बता दोगे आप लोग क्या ये क्या ये 3 से विभाज्य है? तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि अंकों का योग, ठीक, अंकों का योग 3 से विभाजित होने चाहिए। तो अंकों का योग क्या है? इसमें अंकों का योग ये 3, ये 5, ये 2, ये, ठीक ठीक। इस अंकों का योग 3 से विभाजित होने चाहिए, ठीक। 9, जैसे कि मान लो यहाँ पे देख लेते हैं, 3 + 9 + 5 + 2 +, ठीक, 6 बराबर कितना हो जाएगा? 9 3 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 6 25, 1925। अंकों का योग 3 से विभाजित होने चाहिए, ठीक। 3 से विभाजित होने चाहिए। क्या ये 3 से विभाज्य है? क्या ये 3 से विभाज्य है? आप लोगों ने सोचा होगा कि यार ये सर ये तो विभाजित नहीं हो रही है, ये विभाजित नहीं हो रही है। तो नहीं होगी सर, ये विभाजित नहीं हो रही है। ये अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। 3 की डिविजिबिलिटी नहीं है, ठीक। ये 3 की डिविजिबिलिटी नहीं है, ठीक। जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिया, नहीं, इसको आप देख लीजिए, फिर हम ऊपर लिखते हैं अभी, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, लिखेंगे तो फिर। जैसे हम अभी क्वेश्चन एक लेते हैं, ठीक। 2-3 क्वेश्चन हम आप लोग के लिए आए हैं अभी, ठीक। 2-3 क्वेश्चन आए हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या रखा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 927 362, 927 362, 362 718।
लगाओ दोस्तों, 1 मिनट में लगा के फेंक दो। तुम्हारे 1 सेकेंड, ये तो 10 सेकेंड का सवाल है आप लोग के लिए अब तो। ठीक, आप लोग के लिए तो 10 सेकेंड का सवाल है, क्योंकि मैंने एकदम जीरो से बताया आपको, जीरो से एकदम। ऐसे कहीं नहीं बताते हैं कोचिंग में। तो क्या ये 9 से विभाज्य है? आप लोगों ने अभी पढ़ा, आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि 9 की डिविजिबिलिटी, आप लोगों ने क्या पढ़ा कि 9 की विभाजिता कहती है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होने चाहिए। ठीक, अंकों का योग 9 से विभाजित होने चाहिए। ठीक, अच्छा एक तरीका और बता रहा हूँ आपको। ठीक, जैसे मान लो कि ये 9 है। ठीक, अंकों का योग 9 से विभाजित होने चाहिए। ठीक, तो ये 9 होते, इसको काट देंगे। ठीक, ये 7 और ये 2, ये 9 हो जाएगा। 9 जो हो जाएगा तो इसी को काट देंगे, इसको भी काट देंगे। ठीक, 8 1 9, इसको भी काट देंगे। ठीक, 6 और 3 9 हो जाएगा, इसको भी काट देंगे। और 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा। एकदम आसान तरीका है यार, आसान तरीका आप लोग को बता रहा हूँ। एकदम आसान तरीका, एकदम आसान तरीका है कि अगर यहाँ 9 बन रहा है तो इसको काट देंगे। ये 7 और 2 मिलकर यहाँ भी 9 बन रहा है तो इसको भी काट देंगे। यहाँ 3 और 6 9 बन रहा है तो यहाँ भी काट देंगे। यहाँ पे 2 और 7 मिलकर 9 बना रहे हैं तो इसको भी हम लोग काट देंगे। और 1 और 8 मिलकर 9 बना रहे हैं तो इसको भी काट लेंगे। तो हम लोग सीधी तरह कहेंगे कि हाँ सर, हाँ 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 हाँ, 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। ठीक, तो एक तो तरीका ये हो गया। ठीक, उसके बाद हम बताए थे आपको कि 9 की विभाजिता ये भी कहती है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होने चाहिए। तो अंकों का योग क्या था? 9 2 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 2 7 प्लस 1 प्लस 8। अंकों का योग 9 से विभाजित होने चाहिए। ठीक, क्या ये 9 से विभाज्य है? तो आप लोगों ने बताया है सिंपल तरीका से, ये आप लोगों ने बता दिया कि 9 से विभाज्य है। ठीक, 9 से ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक, 9 11 11 45। रिमाइंडर यहाँ पे भी जीरो आ गए, यानी कि 45 यहाँ पे इसको जोड़े हैं, इसको जोड़ेंगे तो 45 आएगा। 45 को 9 से जब भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा। तो ये 9 से विभाज्य है। ठीक, 9 से विभाज्य है। इसके आगे एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक, अब पढ़ेंगे 5 तथा 25 की विभाजिता। ठीक, 5 तथा 25 की विभाजिता का नियम पढ़ेंगे हम। ठीक है, 5 तथा 25 की विभाजिता, डिविजिबिलिटी। ठीक, एकदम जीरो से सिखा रहा हूँ भाई आपको, एकदम जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ आपको। ठीक, 5 तथा 25 की विभाजिता। ठीक, 5 तथा 25 की विभाजिता कहा करती है 5 की विभाजिता। ठीक, यहाँ पे पहले पहले 5 की लिखेंगे। ठीक, 5 की 5 की विभाजिता क्या कहती है? 5 की विभाजिता कहती है कि अंतिम के अंक 5 या 0 हो। ठीक, अंतिम के अंक 5 हो या तो 0 हो। ठीक, अंतिम के अंक अंतिम अंक ठीक, अंतिम के अंक 0 या 5 हो। ठीक, ये है 5 की विभाजिता का नियम। ठीक,
अब इसमें है 25 की, ठीक। इसमें तो 5 की विभाज्यता तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया। अंतिम के अंक जीरो हो या जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे, इस एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक। एग्जाम्पल ले लेंगे इसका, अंतिम के अंक 0 या 5 हो, ठीक। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 25 0, ठीक। क्या ये 5 से विभाज्य है? तो आप लोग कहोगे हाँ सर 5 से विभाज्य है, क्योंकि इसके अंतिम अंक 0 है, अंतिम अंक 0 है, तो ये 5 से विभाज्य है, ठीक। अंतिम अंक 0 है तो ये 5 से विभाज्य है, ठीक। अब इसमें 25 की विभाज्यता पढ़ेंगे, 25 की। तो 25 की विभाज्यता क्या कहती है कि अंतिम के दो अंक, 25 की विभाज्यता कहती है कि अंतिम के दो अंक या तो 5 हो, या तो 0 0 हो, या तो 25 के गुणज हो, ठीक। अंतिम के दो अंक या तो अंतिम के दो अंक 0 0 हो, या तो 25 के ठीक। 25 की विभाज्यता कहती है कि अंतिम के दो अंक या तो 0 0 हो या तो 5 हो, ठीक है। अंतिम के दो अंक या तो 0 हो या तो 25 के गुणज हो। जैसे 25 के गुणज यानी कि 25 50 75, ऐसे गुणज का मतलब ऐसे होता है, ठीक है। 25 की गुणा करते जाओ आगे, ठीक। आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद इरेज करते हैं हम। जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन एक देता है, क्वेश्चन करके एक दे देगा क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन दे देगा आपको, क्या ये 5 से विभाज्य है? क्या ये मतलब 39 26 05, क्या ये 5 से विभाज्य है? तो आप लोगों के मुंह से आवाज आएगी कि हाँ सर, मैंने तो अभी पढ़ा है। 5 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अंतिम के अंक या तो 5 हो, या 0, ठीक। अंतिम के, इससे लेना देना ही है यार, इसको हम काट देंगे, इससे लेना देना नहीं है हमको, ठीक। इससे लेना देना हमको कुछ नहीं है, बस ये अंतिम के अंक से लेना देना, ठीक। अंतिम के अंक 5 है, तो 5 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अंतिम के अंक 5 हो या 0 हो, ठीक। तो अंतिम के अंक जब 5 है तो ये 5 से निश्चित है कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। जब 5 से हो जाएगा तो ये 5 से विभाज्य है, तो इसको सही ट्रिक देंगे, यानी कि 5 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक। एक क्वेश्चन फिर, ठीक। अब इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, 25 की क्या ये 25, इसी क्वेश्चन में हम देख लेंगे कि यह 25 से विभाज्य है। क्या ये 25 से विभाज्य है? 25, क्या ये 25 से विभाज्य है? तो नहीं। तो आप लोग बताएंगे कि 25 से विभाज्य है या नहीं, ठीक। आप लोग बताएंगे 25 से विभाज्य है या नहीं, ठीक। उसके बाद हम बता रहे हैं अभी आपको।
तो दोस्तों देखो, जैसे कि हम बताया था, मैंने आपको बताया था 25 की विभाज्यता कहती है, 25 की विभाज्यता कहती है कि अंतिम के दो अंक या तो 25, अंतिम के दो अंक या तो 25 हो या तो 0 0 हो, ठीक। अंतिम के अंक या तो 25 हो या तो 0 0 हो, ठीक, या तो 25 के गुणज हो, ठीक, 25 के गुणज हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 5 है, बस 0 5 है। क्या ये 25 विभाज्य है? 25 से पूरा पूरा कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो 25 की विभाज्यता नहीं है, ठीक। ये 25 की विभाज्यता नहीं है, 8 की विभाज्यता है, ठीक, नहीं 5 की विभाज्यता है, 5 की विभाज्यता है, 25 की विभाज्यता नहीं है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना है, आज के लिए इतना ही। उसके बाद पार्ट टू आज पढ़ ले हम लोग, ठीक। पार्ट 2 हो गया आज हम लोग का। पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे